हेलो गाइस, वेलकम टू 21 बैड डेज। और अब बिट सेट ऑलमोस्ट आ ही गया है। कुछ लोगों का शायद कल ही होगा बिट सेट, कुछ लोगों के 4-5 दिन बाकी हैं। तो मैंने सोचा एक बार बता देता हूँ कि इन आखिरी डेज़ में क्या करना चाहिए। और मैं कोई ऐसे टॉपर नहीं हूँ, तो तुम्हें ज़रूरी नहीं है मेरी बातें सुनना। मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ और अपनी गलतियाँ बता रहा हूँ जो मैंने करी थी और जो तुम ठीक कर सकते हो। तो इस वीडियो का एम यही है कि तुम थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके जाओ अपने पेपर में, ज़्यादा डरो मत। तो इसके लिए तुम सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी चाहिए वो है कि अब कोई नया टॉपिक स्टार्ट मत करना। तुमने जितना भी कर लिया उसको रिवाइज करो। कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट मत करना, चाहे तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी भी वीक हो, चाहे तुमने कितना भी सिलेबस किया हो। मेरे हिसाब से अब तुम्हें कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इतना टाइम हो गया, अब तक तुम वो नहीं किया तुमने, तो अब एक दिन में कुछ ज़्यादा खास कर नहीं लोगे। बस उससे पैनिक ही बढ़ेगा और कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें कोई नया टॉपिक नहीं करना चाहिए। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि अब कंपेयर करना छोड़ दो। तुम्हारे जितने भी नंबर है, तुम्हारी जितनी प्रिपरेशन है वही है, और तुम एक दिन में कुछ नहीं बदल सकते। तो कंपेयर मत करो। तुम्हें जो नंबर मिले, तुम्हारी जैसी प्रिपरेशन है उससे ही खुश रहो, सेटिस्फाइड रहो एंड कॉन्फिडेंटली पेपर देने जाओ। और टिप्स तो यार मेरे पास और कुछ खास है नहीं। तुम अपने मॉक टेस्ट दे लो उस टाइम पे देना जिस टाइम पे तुम्हारा ओरिजिनल पेपर है, ताकि उस टाइम तुम्हारा दिमाग चलने लग जाए। एंड ऐसा ना हो कि तुम अगर रात को पेपर दे रहे हो और तुम्हारा पेपर दोपहर में, तो दोपहर में तुम्हें स्लीपी फील हो रहा है या फिर तुम दोपहर में पेपर ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब कुछ चीज़ें जो तुम कर सकते हो। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो है कि एक कोट तुमने सुना होगा कि लाइफ इज़ एज हार्ड एज़ यू मेक इट। तो इसका मतलब है कि मैं एक अपना एग्जांपल देके बताता हूँ कि जब मेरी 11th-12th की प्रिपरेशन चल रही थी, तो मेरी बहुत मुश्किल लाइफ चल रही थी। मेरी रात की 10-10 बजे तक क्लासेस होती थी, सुबह 8 बजे से लेके सारा टाइम क्लासेस चलती रहती थी और बीच में अपना रिवीजन करने का होता था। और उस समय लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट चल रही थी, बट मेरे को उस लाइफ की आदत पड़ चुकी थी और मेरे को लग रहा था कि जैसे ही अब आगे मतलब कॉलेज में जाऊँगा मेरे पास बहुत सारा टाइम होगा। बट जब मैं कॉलेज में गया मेरी लाइफ एकदम से बहुत आसान हो गई। मेरे जो दिन के टास्क थे वो आधे से भी कम हो गए। बट तब भी मेरे को किसी दिन भी ऐसा फील नहीं हुआ कि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तब भी ऐसे नॉर्मल दिन निकलता रहता था एंड टाइम कहाँ जा रहा था उसका कोई आइडिया नहीं था। फिर जब लॉकडाउन लग गया, जब हम घर आ गए कॉलेज से, तो कॉलेज की भी सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई, क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई जो हम अटेंड करते नहीं थे मोस्टली। तो जितना पहले टाइम यूटिलाइज़ होता था वो भी खाली हो गया। और ऐसा था कि इस दिन इसमें भी खाली 1-2 हफ्ते ऐसा लगा कि शिट, अब तो इतना सारा टाइम है, इसका क्या करूँ मैं। बट 1-2 हफ्ते बाद उसकी भी आदत पड़ गई और वो भी मतलब ऐसे टाइम वेस्ट ही होने लग गया। जहाँ भी जा रहा था टाइम पता नहीं लग रहा था मतलब। फिर हमने सोचा कि इतना सारा टाइम है तो यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं। तो हमने यूट्यूब चैनल खोला और हमें एकेडमिक्स के साथ हफ्ते में 3-4 वीडियोस डालनी होती थी। और हमें वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगने लगा। 1-2 हफ्ते हेक्टिक लगा, बट उसके बाद वीडियोस बनने की स्पीड तेज़ होने लग गई और उसकी भी आदत पड़ गई। फिर हमने सोचा अब तो फिर से थोड़ा सा और टाइम है, तो हमने एक और चैनल अभी जस्ट स्टार्ट किया, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो उस चैनल पे हमें डेली वीडियोस डालनी होती हैं। तो अभी वो थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है। आई एम श्योर कि 1-2 हफ्ते और हेक्टिक लगेगा, बट उसकी आदत भी पड़ जाएगी। तो मेरा मेन पॉइंट ये है कि मैं लाइफ के बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस एक पैटर्न बता रहा हूँ जो मैंने अब तक नोटिस किया है। और वो है कि मतलब जैसी भी लाइफ चल रही होती है उसकी आदत पड़ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हुई तो मेरी लाइफ बहुत बेकार हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, चाहे चीज़ें कैसी भी जा रही हो तुम्हें उसकी आदत पड़ जाती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ किसी भी वजह से, बैड लक की वजह से, बैड एग्ज़ाम डे की वजह से, जो भी है। तो उनको 1-2 महीना ऐसा लगा कि अच्छा कॉलेज हो सकता था, अच्छी प्रिपरेशन करी थी तो अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था। बट 1-2 हफ्ते 1-2 महीने के बाद सबको अपने अपने कॉलेज लाइफ की आदत पड़ गई और अब कोई बात भी नहीं करता उस कॉलेज की, मतलब उस चीज़ की कि हमारे पास अच्छा कॉलेज नहीं है। मतलब कॉलेज तो कोई डिस्कस भी नहीं करता है। सब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और किसी को रिग्रेट भी नहीं है कि मतलब अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था। अब कोई नहीं सोचता कॉलेज के बारे में। तो मेरा पॉइंट बस यही है कि तुम चाहे खाली बैठे रहो, चाहे पूरे दिन बिजी रहो, अपना स्टार्टअप खोल लो, कुछ भी कर लो, मतलब पूरे दिन 1-1 मिनट बिजी रहो, बट अगर तुम उस शेड्यूल को लॉन्ग इनफ फॉलो करोगे तो उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। तो ये सब मैंने क्यों बताया, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम में से भी काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि कल परसों या फिर जब भी तुम्हारा बिट सेट का एग्ज़ाम है वो एक डिसाइडिंग डे है और उसके बाद ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। बट ऐसा नहीं है। आगे जाके भी चैलेंजेस आएंगे, आगे जाके भी काफ़ी सारी मुश्किलें आएंगी जो तुम्हें खुद ही फेस करनी पड़ेंगी, और वो इस टेस्ट से, इस पेपर से काफ़ी बड़ी होंगी। तो इस चीज़ का अगर तुम प्रेशर ले रहे हो, इस पेपर का तुम प्रेशर ले रहे हो, तो आगे जाके तुम्हें बहुत दिक्कत आ सकती है। और
ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि हमने अपने टाइम पे टेस्ट का इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया था कि कॉलेज जाके एकदम से मेंटल ब्रेकडाउन टाइप हो गया था कि यार यहाँ पे तो इतना कुछ एक साथ संभालना होता है, कैसे होगा। बट फिर 1 साल बाद आदत पड़ गई उस चीज़ की एंड पता लग गया कि एक पेपर या फिर एक मतलब कुछ भी, कोई भी एक चीज़, कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट लाइफ में आधा इफेक्ट नहीं डालता है। तो यही था यार इस वीडियो में। अब आखिरी के दिन तो मैं क्या ही तुम्हें स्ट्रैटेजी बताऊं, क्या ही चेकलिस्ट बताऊं कि ये देख लो, ये कर लो, बस अपनी हॉल टिकट रख लेना और बढ़िया यार बिल्कुल चिल होके जाना, कोई टेंशन मत लेना। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम 1K सब्सक्राइबर पे पहुंच चुके हैं और ऐसे ही आगे कंटेंट लाते रहेंगे, तो सपोर्ट करो हमारे चैनल को। एंड हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो अगर कोई भी डाउट है, वो वहाँ पे काफ़ी लोग हैं, वो बता देंगे। एंड बस वही था यार, बढ़िया। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।